नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। एक स्कूल संचालक की जिसने सिर्फ एक मासूम एडमिशन स्वीकार किया था, लेकिन वो एडमिशन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। साल 2024, महीना जुलाई का। कपूरिया गांव की एक महिला संतोष जाट अपने बेटे का 10वीं में दाखिला करवाने पहुंची पूर्णासर गांव के एक नामी स्कूल में। स्कूल संचालक था मेघाराम जानी, पढ़ा लिखा, इज्जतदार और जमीन से जुड़ा इंसान। लेकिन उस महिला के इरादे नेक नहीं थे। एडमिशन के बहाने बनी दोस्ती, फिर शुरू हुआ नजदीकियों का खेल और एक दिन महिला ने मेघाराम को अपने घर बुला लिया, नशीली चीज पिलाकर बेहोश किया और फिर बना लिया एक वीडियो, ऐसा वीडियो जिसने मेघाराम की पूरी जिंदगी को तोड़कर रख दिया। अब शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का असली खेल। वीडियो वायरल करने की धमकी, दुष्कर्म का केस दर्ज कराने की चेतावनी और पैसे मांगने का सिलसिला। 80 लाख रुपए की संपत्ति, स्कूल, जमीन, गाड़ी सब बेच डाली। लेकिन महिला की मांगे बढ़ती ही गई। इतना ही नहीं, जैसलमेर की सम की रेत पर बनाई गई एक और साजिश। होटल में वीडियो, फिर जबरन लव इन रिलेशनशिप के कागजात और आखिरकार जोधपुर के आर्य समाज मंदिर में शादी। एक इज्जतदार इंसान को समाज से काट दिया गया। मोबाइल हमेशा ऑन रखना, हर समय निगरानी में रहना। मेघाराम की जिंदगी अब उसकी नहीं थी। मेघाराम ने मरने से पूर्व एक नोट लिखा, अब थक चुका हूं, ना परिवार बचा, ना स्कूल, ना इज्जत। अब मरने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं। गांव में सन्नाटा। सुबह सुबह पेड़ में से लटका शव मिला। गांव में सन्नाटा, परिवार में मातम और पीछे छूटी सिर्फ एक दर्दनाक कहानी। मेघाराम का भाई धरने पर बैठ गया। पुलिस हरकत में आई और आखिरकार संतोष जाट को कल गिरफ्तार किया गया। मुलजिम संतोष को गिरफ्तार किया और आज अदालत में पेश किया। थानाधिकारी दाऊद खान ने बताया, अदालत के आदेश पर संतोष को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त किया है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक आत्महत्या नहीं, ये कहानी है भरोसों के साथ हुए विश्वासघात की। ये कहानी है एक ऐसी साजिश की जिसने एक जिंदगी को निगल लिया। आपका क्या कहना है इस घटना पर? क्या कानून अब भी ऐसे मामलों में पर्याप्त है? क्या सोशल मीडिया ब्लैकमेलिंग के लिए सबसे बड़ा खतरनाक हथियार बन चुका है? कमेंट में जरूर लिखें। हमारे गंगाजल न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। अब रुख करते हैं दूसरी खबरों की ओर। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि बारिश का पानी सबसे शुद्ध होता है और इसका संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। गोदारा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षा जल का संचयन, पुराने जल स्रोतों का संरक्षण और सघन पौधारोपण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जल संकट से बचने के लिए जल संरक्षण की परंपरा को आगे बढ़ाना और नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत हुए कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि चिन्हित क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, पाइपलाइन व्यवस्था और सघन पौधारोपण को प्राथमिकता दी जाए। जिला कलेक्टर हरजिला लाटल ने पीपीटी के माध्यम से अभियान की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 11,55,487 पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंत्री गोदारा ने गिव अप अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लोगों के नाम हटाकर वास्तविक जरूरतमंदों के नाम जोड़े जाएं। योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। इस अवसर पर विधायक पब्बाराम बिश्नोई, एसपी पूजावाना, एडीएम अजय, एसीओ गौतम चौधरी सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने शेखासर तालाब पर जल पूजन करते हुए पौधारोपण किया। तालाब पर स्वच्छता एवं वर्षा जल संरक्षण के लिए किए गए कार्यों का अवलोकन करते हुए उन्होंने कार्यों की सराहना की।
गोदारा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि शेखासर तालाब स्वच्छता एवं जल संरक्षण की दिशा में एक अनूठी मिसाल बनकर उभरा है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं आमजन के समन्वित प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा बल्कि क्षेत्र में जल संकट से निपटने में भी मदद मिलेगी। शेखासर तालाब अब केवल जल स्रोत तो नहीं बल्कि जन सहभागिता से बना एक प्रेरणादायक मॉडल है। ग्रामीणों को जल संग्रहण एवं जल के सदुपयोग की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में विधायक पब्बाराम बिश्नोई, जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। खाद्य व नागरिक आपूर्ति कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा मां हरसिद्धि कृषि फार्म हाउस कुंडल पहुंचने पर पूर्व राज्यसभा सांसद व मुख्य सचेतक एवं राज्यसभा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण लाल पंचारिया परिवार द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। विधायक पब्बाराम बिश्नोई, जिलाध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल आदि साथ रहे। पंचारिया परिवार के जेठमल, देवकिशन, अशोक, रामसुख, शिव प्रकाश पंचारिया, पवन के अलावा हरीश दवे, देवकिशन सोनी, मोती हिंदू, ओम बोरा, मधुसूदन व्यास आदि ने गोदारा का स्वागत अभिनंदन किया। फलोदी पुलिस थानांतर्गत एक गांव के पीड़ित व्यक्ति ने गांव के ही युवा के खिलाफ बेटी को डरा धमकाकर और फोटो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने का मुकदमा फलोदी पुलिस थाना में दर्ज करवाया है। मामले की जांच कर रहे सीआई महेंद्र दत्त शर्मा ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल और बयान दर्ज करवाने की कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसकी नाबालिग बेटी गांव के स्कूल में पढ़ती थी और उसके साथ ही मुलजिम पढ़ता था। दोनों के बीच फोन पर बातें होने लगी और एक दिन युवक ने मौका देखकर नाबालिग के कुछ फोटो खींच लिए और वायरल करने की धमकी देने लगा और एक दिन मौका पाकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। उसने पुलिस को बताया कि 12 जून को युवक ने नाबालिग बालिका को जबरदस्ती जहर पिला दिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और बाद उपचार ठीक हुई। सीआई महेंद्र दत्त शर्मा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपी की तलाश के लिए टीम भी लगाई गई है। फलवर्धिका शैक्षणिक विकास समिति के वार्षिक साधारण सभा आज हुई। सचिव सीए उमेश व्यास ने वार्षिक आय व्यय विवरण प्रस्तुत किया और संस्था के कार्यों की जानकारी दी। अध्यक्ष बृजमोहन व्यास ने संस्था की भावी योजनाओं से अवगत करवाया। उपाध्यक्ष किशोर बोरा और कोषाध्यक्ष जयप्रकाश पुरोहित ने आगामी पुष्करणा प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव रखा और सदस्यों की सहमति से 26 अक्टूबर को इसका आयोजन तय किया गया। संगठन मंत्री दिलीप कुमार व्यास ने पिछले 1 वर्ष का डिजिटल लाइब्रेरी संचालन सफल विद्यार्थियों का विवरण सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया। पिशंबर थानवी और विनोद थानवी ने सदस्यता और संचालन हेतु सुझाव दिए। विनोद पुरोहित ने भावी योजनाओं के क्रियान्वयन का खाका प्रस्तुत किया। आजीवन सदस्य बृजमोहन बेनावत, राजेश कल्ला ने आगामी योजनाओं हेतु भामाशाहों के माध्यम से आर्थिक सहयोग का विश्वास दिलाया। सभा में सदस्य रमनलाल बोहरा, कन्हैयालाल संगानी, आदित्य व्यास, राजकुमार पुरोहित, ओम प्रकाश थानवी, राजकुमार, शांतिलाल पुरोहित, प्रमोद थानवी, देवेंद्र थानवी आदि उपस्थित रहे। जिले के उपाड़ी गांव के कृष्ण पालीवाल ने नीट 2025 में 99.37 परसेंटाइल के साथ अखिल भारतीय स्तर पर 574वीं तथा कैटेगरी में 371वीं रैंक प्राप्त कर गांव और जिले का नाम रोशन किया। कृष्णा ने 12वीं की पढ़ाई विवेकानंद मॉडल स्कूल फलोदी से की। कृष्णा के पिता प्रमोद पालीवाल जलदाय विभाग में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत है और स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से जन जागृति का कार्य करते हैं। कृष्णा की माता वर्षा पालीवाल गृहिणी है और सामाजिक सरोकारों में अग्रणी रहती है। कृष्णा ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, परिजनों और गुरुजनों को दिया है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में फलोदी निवासी लेफ्टिनेंट दिनेश कुमार कड़वासरा ने 4 साल का कठोर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर राष्ट्रपति से स्थायी कमीशन प्राप्त कर राजस्थान का नाम रोशन किया। लेफ्टिनेंट कड़वासरा ने आईएमए आयोजित पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया, जो गहन सैन्य प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास की परिणति को दर्शाता है। दिनेश के पिता राकेश कड़वासरा वर्तमान में शिक्षा विभाग फलोदी में फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के पद पर कार्यरत है। ओसिया के थोप गांव में संत स्वर्गीय राजूराम महाराज की 9वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह हुआ। गादीपति संत पुखराज सेजू ने बताया, स्वर्गीय राजूराम महाराज गांव थोप मेघवाल समाज के गायक एवं संत प्रवर्ती के थे। उनके गाई हुई कथाएं व भजन आज भी उनकी याद जिंदा रखते हैं। सत्संग में गायक धर्माराम धनारी, राघवनाथ लवेरा, मांगीलाल जनागल, बरजासर, महेंद्र बोयत, सेवाराम महाराज, घोड़ावत, कुंभाराम, श्रवण आरामा, लोहिया धोलासर, हनुमान पन्नू आदि ने प्रस्तुति दी। संतों एवं गायकों का साफा व माला पहनाकर शंकर सेजू ने स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन ओपी हटेला ने किया।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोल्लू बाबूजी के वरिष्ठ अध्यापक दुर्गाराम बिरट की माता स्वर्गीय जेती देवी बिरट की छठी पुण्यतिथि पर स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, पाबू चमरा व घरों के आसपास तथा सार्वजनिक स्थानों पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। दाना पानी की जिम्मेदारी दी गई। इस मौके पर शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष दुर्गाराम बिरट, मोहन राम बिरट, कमला, शिक्षिका प्रियंका, रामचंद्र भील आदि उपस्थित रहे। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।